वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत अर्णव से होती है जो खुशी से कहता है कि उसे रोमांटिक पलों को ख़राब करने के 100 तरीकों पर एक किताब लिखनी चाहिए। फिर वह उसे चूमने के लिए जाता है लेकिन खुशी उसे पीछे धकेलती है और उसे नीचे ले जाती है जहाँ हर कोई नाच रहा है और जश्न मना रहा है। अर्णव अंजलि को एक तरफ ले जाता है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। वह नहीं चाहता कि इन सभी कार्यों के कारण उसके साथ कुछ हो। फिर वह अंजलि से पूछते हैं कि क्या उसने दवाई ली। अंजलि कहती है वह भूल गई। अर्णव फिर उसकी दवा लेने जाता है। कोई दवा दवा बदल रहा है और वो फर्श पर एक टेबलेट गिराता है और अर्णव को वहाँ आते हुए देखना है और वह टेबलेट उठाता है और वहाँ से चला जाता है। अर्णव वह दवाई अंजलि को देता है। श्याम टीवी चालू करता है और देखता है कि अंजलि दवा ले रही है। उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान है। अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है। अर्णव कहता है कि वह डॉक्टर को बुलाएगा लेकिन अंजलि कहती है कि वह ठीक है। श्याम कहता है अर्णव अभी नहीं लेकिन थोड़ी देर बाद आपको डॉक्टर को बुलाना होगा। खुशी के घर पर बुआ जी गरिमा से कहती हैं कि दादी उनके बारे में इतना कुछ पूछ रही थी लेकिन अंत में आकाश ने आकर उन्हें बचा लिया। बुआ जी कहती है कि उन्हें खुशी और पायल दोनों के लिए अच्छे लोग मिले और फिर वो थोड़ी पागल होती हैं और खुशी पागल हो जाती है। बुआ जी का कहना है कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी। एक नर्स उनके घर आती है और वह कहती है कि अर्णव ने उन्हें भेजा है। गरिमा इसकी पुष्टि करने के लिए अर्णव को कॉल करती है। अर्णव कहता है मैंने और खुशी ने रोके में आपको बहुत मिस किया तो मैंने सोचा कि खुशी के पापा का ख्याल रखने के लिए एक नर्स भेज दूँ ताकि आप सभी फंक्शन अटेंड कर सके। खुशी नर्स को अंदर ले जाती है। बुआ जी गरिमा से कहती हैं यह अच्छा है, अब आप सभी फंक्शन में हमारे साथ रहेंगी तो कम से कम दादी यह तो नहीं कहेंगी कि आप नहीं है। बुआ जी वहाँ से चली जाती है। गरिमा खुद से कहती है कि वह इससे छुपा नहीं सकती और उसे अब खुशी को बताना चाहिए। खुशी अर्णव के साथ फ़ोन पर है। उसने नर्स भेजने के लिए उसे धन्यवाद दिया। वह फिर उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है। अर्णव कुछ नहीं कहता, बस ऑफिस का कुछ काम है। खुशी उससे पूछती है कि क्या तुम कभी कभी फिल्मी नहीं हो सकते। अर्णव उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वह कहती है आप कह सकते हैं कि मैं सो रहा हूँ और सितारों को देख रहा हूँ। अर्णव कहता है सबसे पहले तो मैं बिस्तर पर नहीं हूँ और इतने बादल हैं कि मुझे कोई सितारा दिखाई नहीं दे रहा है। खुशी कहती है ठीक है, फिर फ़ोन काट रही हूँ। अर्णव ठीक कहता है। खुशी कहती रहती है डिस्कनेक्ट कर रही हूँ और अर्णव ओके कहता है। खुशी फिर कहती है कि तुम पहले फ़ोन काट दो। अर्णव ठीक कहता है और डिस्कनेक्ट कर देता है। खुशी कहती है क्या और उससे फिर कॉल करती है। वह कहती है आप कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जब कोई डिस्कनेक्ट करने के लिए कहता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप डिस्कनेक्ट कर दें। अर्णव कहता है कि यह मेरे लिए कैसे काम करता है, अगर इसका मतलब कुछ और है तो आप मुझे बताएं। खुशी कहती है जब मैंने कहा कि पहले आप फ़ोन काटो तो आप पहले नहीं कर सकते थे और तब मैं पहले नहीं कहूँगा कि आप और हम ऐसे ही बहस करते रहते हैं। वह कहती है कि यह मैं हूँ जो कुछ रोमांटिक बातें करना चाहती हूँ और आप कभी भी इससे परे नहीं जाते कि क्या। अर्णव शांत है और उससे पूछती है कि अब तुम चुप क्यों हो गए हो। अर्णव बस हंस रहा है और फिर अपनी आवाज़ बदलता है और बात करता है जैसे कि वह आकाश है। खुशी शर्मा जाती है और चिंतित हो जाती है। तभी अर्णव हंसने लगता है। खुशी पूछती है कि क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो। अर्णव कहता है कि अगर तुम शर्मा गई हो तो अब सुबह हो गई है। आकाश पायल से कहता है कि वह सभी सजावट देखकर प्रभावित है। नानी मनोरमा और अन्य भी तैयारी में लगे हुए हैं। अर्णव एक पुजारी के साथ वहाँ आता है और कहता है कि सब कुछ ठीक से किया जाना चाहिए। यह देखकर आकाश उससे पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। वह कहता है हाँ। अर्णव कुछ बिलों पर हस्ताक्षर कर रहा है और उससे कुछ अजीब लेन देन दिखाई दे रहे हैं। वह अंजलि से पूछता है कि क्या उसका क्रेडिट कार्ड उसके पास है। अंजलि इसे खोजती है लेकिन नहीं पाती है। अर्णव उसे आराम करने के लिए कहता है और कहता है कि वह इसे रद्द कर देगा। अंजलि तब कहती है कि वह अपने दोस्त से मिलने जा रही हैं और उससे टैक्सी बुलाई है। अर्णव कहता है कि टैक्सी में जाने की ज़रूरत नहीं है। वह ड्राइवर को कॉल करता है। अंजलि कहती है कि वह अभी वापस आएगी और चली जाती है। अर्णव पायल से पूछते हैं कि क्या सब कुछ तैयार है। वह कहती है सब कुछ तैयार है। उसे सभी सजावट देखने के लिए कहती है। अर्णव कहता है अभी नहीं, मुझे एक मंदिर जाना है। हर कोई चौक जाता है और उसे घूरता है। अर्णव पूछता है क्या। एनके कहता है नॉट व्हाट इट्स व्हाट द। अर्णव फिर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी खुशी से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि वह अपने परिवार के साथ वहाँ आ रही है। नानी कहती है तो तुम वहाँ खुशी से मिलने जा रहे हो। दादी वहाँ आती है और कहती है आजकल अर्णव अपने बारे में नहीं सोचता। वो फिर कहती है कि हम सब क्यों नहीं जाते, हो सकता है कि खुशी की माँ से मंदिर में मैं मिल सकूँ। अर्णव कहता है ठीक है। आकाश अंजलि को कॉल करता है और पूछते हैं कि क्या वह आ रही है। अंजलि कहती है वो अपने दोस्त से मिलने के बाद सीधे घर आएगी और कुछ आराम करेगी।
सभी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। खुशी बुआ जी और गरिमा से पहले से ही मंदिर में है। गरिमा कहती है कि वह अब और झूठ नहीं बोल सकती। वह भगवान से कहती है कि वह खुशी को अपने अतीत के बारे में सारी सच्चाई बताने की ताकत दे। वे प्रार्थना कर रहे हैं और अर्णव का परिवार वहां पहुंचता है। दादी नानी से कहती है कि भगवान का आशीर्वाद उसके साथ है और वे आज गरिमा से जरूर मिलेंगी। अर्णव बाहर खड़ा है और बाकी सब अंदर चले जाते हैं। दादी पीछे से गरिमा को देखती हैं। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।